बहुत शौक रहे अंग्रेजी बोलने का। अब बेचारा रहे तो बिना पढ़ा लिखा, उसने केवल 4 अक्षर सीख लिए इंग्लिश के, 4 अक्षर, यस, नो, वेरी गुड और थैंक यू। और वो जहाँ भी गांव में जाए बिना पढ़े लिखे लोग तो उन्हीं के सामने बोले यस नो वेरी गुड थैंक यू, यस नो वेरी गुड थैंक यू। गांव वाले लोग कह रहे वाह बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति। एक दिन संयोग की बात है, ट्रेन में सफर कर रहे थे तो एक सज्जन की खो गई अटैची। वो ढूंढते हुए आ रहे थे, हमारी अटैची तो नहीं देखी है। तो इन्होंने जैसे ही यहीं बैठे थे तो इन्होंने जैसे ही देखा कि इसकी अटैची खो गई, अरे वाह अंग्रेजी बोलने का बहुत अच्छा मौका है, बस यहीं बोल लें। अर्थ पता नहीं था पर अंग्रेजी बोलने का शौक था। तो जैसे ही उस सज्जन ने आकर के कहा अजी आपने हमारी अटैची तो नहीं देखी है, तो बोला यश। अरे वाह तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर दीजिए ना। तो बोला नो। अरे देखा भी है आपके पास भी है और फिर देख क्यों नहीं रहे हो? अभी 2-4 तमाचे लगाएंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तो बोला थैंक यू। हाँ। और उसने कहा जैसे उसने 2-4 तमाचे लगाए तो बोले पिट तो गए ही, अब पीछे वाला काहे को रह जाए आखिरी शब्द। तो बोले वेरी गुड। हाँ और गोविंद भगवान की तो किसी को बोल। तो लक्ष्मण जी ने कही भगवान राम से, बोले इनकी भाषा के विशेषज्ञ हमें हैं, तुम हटो पीछे। राम जी बोले तुम? बोले हाँ इनकी भाषा में हम ही अच्छे से बात करेंगे। सो लक्ष्मण जी बोले परशुराम जी मैं छुई मई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाऊं, और उस माई का लाल नहीं जो फरसा देख राजा हूं। हम लोग सूर्यवंशी हैं, सर को कटा सकते पर झुका नहीं सकते, जानते? कोई ऐसे वैसे नहीं है, मर जाएंगे सर को कटा देंगे पर झुकाएंगे नहीं। प्यारे सज्जनों परशुराम ने राम की तरफ देखा सो राम जी ने सरल भाव से कही नाथ ये छोटा बालक है, छोटा भाई है, दूध महा वाला ज्ञानी है, इसे बुरे भले का बोध नहीं है, इसलिए क्षमा करो। और जैसे ही राम ने हाथ जोड़े तो उसी समय लक्ष्मण जी बोले भैया अरे जे फरसा दिखाए रहे जाते ने कोई बहुत बड़े बहादुर वीर नहीं मारे। हाँ बोले ये फरसे से यानी पहाड़ उड़ाने का प्रयास मत करो, इस फरसे से हम डरने वाले नहीं है परशुराम। परशुराम बोले राम जी जब तुम बात करते हो ना तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी बातों में अमृत घुला है, सारा क्रोध ठंडा हो जाता है। और जब ये बोलता है ना तो ऐसा लगता है कि हजारों बिच्छू डंक मार रहे हो। एक फरसे में पता नहीं चलेगा, ये ऐसा वैसा फरसा नहीं है, एक बार नहीं 2 बार नहीं 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया है, जानता? लक्ष्मण जी बोले कुछ ज्यादा ही ना बोल के रह गए हो। हाँ हम जानते हैं तुम्हारी औकात, बहुत सम्मान किया हम लोगों ने, और तुम नहीं मार रहे तो सुन ले। जब फरसा से कौन सा बहादुर वीर ना मारे, तुमने मारी घर में चुईया अपनी अम्मा भैया। बताओ कौन से तुमने पहाड़ उठाए सो बताओ। भैया उतरी हुई कमान फिर से चढ़ गई राम जी से। परशुराम ने कहा हटा लो इसे, ना एक फरसा में इसका पता नहीं चलेगा, हटाओ इसे। राम जी कहने लगे इन पर जो क्रोध कर रहे हो ना वो मुझे स्वीकार है, ये छोटा है भाई है। और जैसे ही राम ने इतना कहा उसी समय विश्वामित्र सामने आ गए। विश्वामित्र ने कहा अरे परशुराम किन के ऊपर क्रोध कर रहे हैं? राम है, भगवान है। बोले ये भगवान? बोले बिल्कुल, अगर ये भगवान है तो दोबारा टूटे भय धनुष पे चाप चढ़ा दे, तो हम मान लेंगे। सो गुरु जी ने राम जी थे इशारों की और लला जाओ इन्हों को संदेह दूर करो। सो भगवान श्री राम चले, कहते हैं चढ़ गया धनुष आप ही आप रघुनाथ हाथ में आकर के, और रघुनंदन प्रेम सहित मुनि ने चरणों में शीश झुका करके। समझ गए? जैसे ही पुनः धनुष पे चाप चढ़ा, राम जी को वंदन किया और परशुराम मंदराचल पर्वत की तरफ चले गए। अब सुखदेव जी कहते हैं सभी जनकपुर की सखियां खड़ी, सीता जी कब वरमाला डाले और हम जे झांकी को दर्शन।
अब सीता जी वरमाला लेके आगे चली और सखियां बोली तनक झुक जाओ ना, मेरी सीता जी बारी है, झुक जाइयो लला रघुवीर, सिया मेरी बारी है। पर राम जी जब नाए झुक रहे हैं प्यारे, सो उसी समय कुछ सखियां भागी जनक जी के पास और जनक से जाके बोली तुम ही कह दो ना राम जी से झुक जाए। जनक जी ने कहा रघुकुल भूषण राम हमारे यहाँ मेहमान बनकर आए, रघुकुल के शिरोमणि, और मैं उनसे अपने दरवाजे झुकने के लिए कहेंगे? राम 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 क्षमा करना, ऐसा मैं अपराध नहीं कर सकते हैं, राम मेरे लिए भगवान है। अब कुछ सखियां भागी विश्वामित्र के पास और विश्वामित्र से जाके बोली अरे गुरुजी तनिक अपने चिलवा राम तक कह दो ना कि तनिक झुक जाए। हाँ सीता जी बारी है। गुरुजी ने कही देखो बेटियों हमारी गारंटी थी केवल धनुष तुड़वाए की, अब हम ठहरे संत महात्मा जब ब्याह प्या के रट्टे हम न जाने भैया, आगे की गाड़ी तुमको संभालो, धनुष तुड़वाए की गारंटी हती सो हमने तुड़वाए दियो। बोल सियावर रामचंद्र की। अब मेरे सज्जनों अब सब इंतजार कर रहे, सीता जी परेशान है। सो कछु सखियां चली अब तो लक्ष्मण तई कहो, और लक्ष्मण जी जनक तय इशारों कर रहे एक आध धनुष और हो तो हम देख ले। हाँ बड़े विनोदी स्वभाव के हैं लक्ष्मण जी। सखियां गई लला तुम्हें वरमाला पढ़वा दे ना, सीधी चली जाओ तो पूछू ना रही। और कुछ लोगों की आदत होती दूल्हा मौसी बनवेगी, दूल्हा की मौसी को दूल्हा मौसी को हम हाँ जबरदस्ती सोई, लेकिन लक्ष्मण की आदत थी कहीं हमें पूछी नहीं वरमाला, कोई पूछे ही था जना। सखी ने कही लला डलवा दो, हाँ अगर हमसे कहिए तो अब पड़ जाए वरमाला, आप कोई टेंशन की बात ना। तो लक्ष्मण जी सखियों से बोले चलो, और सीता जी से कही सुन ले मैं करेंगे राम जी को प्रणाम और प्रभु देंगे हमें आशीर्वाद, और बस मौका मिले तो वरमाला तुरंत, बस हमारी तरफ ध्यान रखना। बर लंबा दुल्हन छोटी सिया माला